आप ये दोनों रिजल्ट देखो, एक रिजल्ट है मिंटू का और दूसरा रिजल्ट है चिंटू का। जो मिंटू है ये पिछले 3 बार से लगातार फेल हो रहा है एनएस बोर्ड के अंदर, कभी एक सब्जेक्ट में तो कभी 2 सब्जेक्ट में। इसकी SYC आ जा रही है और यहाँ पे डबल एक्स आ जाता है जब कोई एनएस बोर्ड के अंदर फेल होता है। और इसको देखो चिंटू को, चिंटू क्या है, पास तो हो जा रहा है लेकिन इसके मार्क्स 45, कभी 55, कभी 65, 40% पे अटक जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मिंटू चिंटू मेहनत नहीं कर रहे, कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम में आंसर लिख कर आ रहे हैं वो तरीका इनका सबसे गलत है, जिसके वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और इनके ही तरह ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं एनएस बोर्ड के अंदर जो सेम मिस्टेक कर रहे हैं और फेल होने के चांसेस और परसेंटेज कम आने के चांसेस आपके भी है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपकी कंडीशन अभी आज ये है तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, शायद पढ़ जितना भी लो, आंसर आप वैसे लिख कर आगे, और जो मिस्टेक बताऊंगा अगर आप वो नहीं करके आए, मैं कसम से कह रहा हूँ आपके 90% कहीं नहीं गए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो को बनाने से पहले ना मैंने कई सारे एनएस बोर्ड के टॉपर से, जो पास आउट हो चुके हैं उनसे, एनएस बोर्ड के ऑफिसर से जो आंसर शीट को चेक करते, मैंने सबसे बात करी और उनसे पूछा कि क्या गलतियां हो रही है एनएस बोर्ड के स्टूडेंट से जो वो इतने बड़ी संख्या में फेल हो जा रहे हैं, परसेंटेज उनके कम रह जा रही है। पता उन्होंने क्या बताया? सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी राइटिंग इतनी गंदी है कि चेक करने वालों को समझ में नहीं आता। तो क्या गंदी राइटिंग के मार्क्स टीचर काट लेते हैं? देखिए, जो आंसर शीट को चेक करते हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने यही कहा कि जिसकी राइटिंग गंदी है कोई बात नहीं, लेकिन वो रीडेबल होनी चाहिए। अगर राइटिंग पढ़ने लायक है, टीचर्स एक एक लाइन को रीड कर सकता है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, इनकी राइटिंग गंदी तो है प्लस स्लो भी है, लेकिन भी धीरे धीरे रहे। और कई बार तो क्या होता है ना, हम राइटिंग अच्छी करने के लिए अपनी राइटिंग को स्लो में लिखते हैं, लेकिन इसके कारण कई सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ये गलतियां बताइए टीचर्स ने। एंड कई बार तो क्या होता है ना, लिखते लिखते आंसर में स्टूडेंट्स कट्स बहुत लगाते हैं और इसी कट्स की वजह से टीचर के ऊपर इंप्रेशन बेकार जाता है और वहीं पे आपके वो मार्क्स काट लेते हैं। ऐसा होता है क्या? आप भी ऐसा करते हो? एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कई बार स्टूडेंट्स तो पढ़ कर जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कुछ समय के बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, यानी कि पढ़ा हुआ भी वो भूल जाते हैं कि अब लिखना क्या मुझे, या इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ भी है। क्या आपके साथ ही चारों प्रॉब्लम है या कोई अलग प्रॉब्लम है जो इसमें बताया ही नहीं मैंने? वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम भी चेक करें जरा किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो सारे तरीके, इसका ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आंसर को हमेशा सीक्वेंस में लिखो। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? जब टीचर से मैंने पूछा ना कि जो बच्चे कहीं से भी आंसर लिख देते हैं, जिनको जो आता है पहले वो लिख देंगे पहले, क्या दिक्कत है इसमें? टीचर ने कहा ऐसा नहीं। एक चीज का ध्यान रखना, एक टीचर आपकी आंसर शीट को, आपकी कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगाएंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। अब देखिए, 2 यहां पे आंसर शीट है, इस बच्चे ने पहला आंसर लिखा, फिर दूसरा लिखा, ये देखिए ये सीक्वेंस में लिख रहा है। लेकिन इसको देखिए, इसने पहले थर्ड लिखा, फिर कहीं से उठा के सेकंड लिख दिया, फिर फर्स्ट लिख दिया, कहीं से उठा कुछ भी लिखे जा रहा है। टीचर्स को दिक्कत होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कैसा पागल बच्चा है ये। और वहीं पे वो आपके अगर 4 नंबर आने वाले होंगे तो वहीं पे आपको भी 2 नंबर दे देते हैं। ऐसी मिस्टेक आप मत करना, हमेशा आंसर को सीक्वेंस में लिखो। हाँ, ऐसा होता है अक्सर कि कई बार आंसर जो हमें पहले आता है बहुत अच्छे तरीके से हम उसको ही लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी है टीचर के ऊपर। ऐसा कीजिए, लेकिन जो आप आंसर छोड़ रहे हो उसको बिल्कुल एंड में लिखिए, बीच में मत घुसाइए उसको। जैसे देखिए, इस बच्चे ने क्या किया, पहले थर्ड कर रहा है, अब नीचे सेकंड कर रहा है, इसके नीचे फिर फर्स्ट कर रहा है। नहीं, ये तरीका गलत है। आंसर को हमेशा सीक्वेंस में लिखिए और जो छूट जा रहा है उसको हमेशा बिल्कुल एंड में लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज एनएस बोर्ड कई सारे टीचर्स ने बताई है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर सेक्शन ए से कर रहे हो तो ध्यान रखना एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो सेक्शन ए लिखकर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज में लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर सेक्शन ए नहीं कर रहे तो एक भी क्वेश्चन मत करो, फिर आप डायरेक्टली सेक्शन बी उठाओ और हेडिंग डाल दो सेक्शन बी, फिर सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लिख दो। बाई चांस कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो छूटे हुए क्वेश्चन को एंड में लिख दो। ऐसे ही करना है, ये देख लीजिए आप, सेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से कराना है। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि राइटिंग बहुत स्लो है हमारी, तो फास्ट राइटिंग कैसे करें? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एग्जाम से पहले आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहला काम है, जिस टाइम आप एग्जाम देने जा ही रहे हो, मान लो एग्जाम देने में सिर्फ आधा 1 घंटा बचा हुआ है, एग्जाम देने जा रहे हो, उससे पहले आपका वार्म अप एक्सरसाइज करना है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले हम अपने शरीर को खोलते हैं, बॉडी को खोलते हैं। वैसे ही जब आप लिखने जा रहे हो तो अपने फिंगर को खोलना है आपको। इसको कैसे खोलोगे? ये मूव तेजी से करने लग जाए। ये कैसे करोगे? देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उससे ठीक पहले अपने हाथ को मूव करके जाओ, इस तरीके से। ये देखिए, इससे क्या होगा,
वार्म अप एक्सरसाइज होगा। अब होगा क्या, आप एग्जाम में जाने से पहले ही अपने हाथ को, फिंगर्स को खोल कर जा रहे हो। ये बहुत जरूरी है ताकि आपके हाथ एग्जाम में जाने से पहले ऐसे ही मूव होते रहे। तो एग्जाम में जाने से पहले 5 से 10 मिनट ऐसा जरूर करके जाए। इससे क्या होगा, आपके फिंगर्स खुल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एयर राइटिंग जरूर करें। एयर राइटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि हमेशा, चाहे जो भी आप काम कर रहे हो, घूम रहे हो, स्कूटी के पीछे बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा अपने हैंड मूवमेंट करते रहे। मान लो आपका नाम राहुल है, आप राहुल लिखिए, और ऐसे लिखते हैं ना हम, मतलब माइंड में आप अपने फिंगर को मूव करके लिख रहे हो आप। इससे क्या होता है, आपकी कलाई जो है मूव होती है। वो ऐसा होता है अक्सर, मैं भी, मुझे याद है जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कोई ऐसी स्पेलिंग है या कुछ भी ऐसी है, तो मैं अपने माइंड में ऐसे करके हमेशा, अच्छा ये इसकी स्पेलिंग, ऐसे लिखता रहता हूँ। इससे क्या होता है, हमारी जो हैंड मूवमेंट होती रहती है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है, एयर राइटिंग करते रहिए। अभी आप खुद सोचिए, अपना नाम सोचिए, अपने फ्रेंड का नाम सोचिए और हवे में लिख के देखिए, देखिए कितनी जल्दी लिख दोगे आप। ऐसा होता है ना। तो आपको ये 2 काम करना है, आप खुद देखोगे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। एक काम मैं आपको और बता रहा हूँ। अच्छा, आप खुद जरा सोचिए, अभी आपको कहता हूँ अपना नाम लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के बताइए। जल्दी अभी अभी के अभी टाइप कीजिए और जरा देखो आपने टाइप करने में कितना टाइम लगाया है। और अब एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, अपना नाम लिख के देखिए। आपने हाथ से लिखने में और जो टाइप आपने किया है, इसकी टाइम कम होगी। मान लो लिखने आपने 6 सेकंड लगाया है, तो टाइप करने आपने 2 सेकंड लगाया, काम खत्म हो गया। तो हमारी टाइपिंग स्पीड तेज हो गई है, क्योंकि हम यूज करते रहते हैं, फोन यूज करते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं, लेकिन राइटिंग स्पीड कम है। इसके लिए क्या करना होगा, कोशिश कीजिए हर एक दिन 1 पेज 2 पेज लिखते रहिए। राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसका आंसर खुद से सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, या जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखिए। जितना हो सके लिखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एकदम से आपकी राइटिंग बहुत स्पीड हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अभी से आप स्टार्ट करोगे आधा 1 पेज लिखना, तो एग्जाम के टाइम तक आपका जो हैंड मूवमेंट है वो बहुत तेजी से होने लग जाएगा। आज के टाइम पे क्या ना, सोशल मीडिया के टाइम पे फोन में सब कुछ, नोट्स वगैरह सब कुछ फोन में खुल जाता है, लिखने का काम कम हो गया। तो लोगों की ये लिखने की हैबिट छूट गई है। तो आपको ये ध्यान रखना, लिखते जरूर रहना है। इन चीजों का फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जब वो आंसर को लिख रहे होते हैं इस तरीके से, अब करते क्या है, कुछ गलतियां हो गई तो कट मार देंगे। कोई ऐसे कट मार देता है, ये देख लीजिए कैसे कट मारे हुए हैं इसके अंदर। टीचर को लगता है कितना बेकार स्टूडेंट है ये, कितने कट लगा रहा है। टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसी दौरान वो आपके मार्क्स को काट लेता है। टीचर गुस्सा ना हो। आप खुद सोचो ना, आप जरा टीचर होते और आपके सामने कोई गंदी राइटिंग में कट्स लगा के ऐसा कोई आंसर लिख कर जाता, कितना गुस्सा आता आपको। सेम टीचर के साथ भी ऐसा ही होता है। एक टाइम पे वो भी एक स्टूडेंट था भाई, टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है, तो सेम उसको भी लगता है कि सब कुछ अच्छा से मिलना चाहिए उसको। तो कोशिश कीजिए कट्स मिनिमम हो, ना के बराबर। बाई चांस मान लो लिखते जा रहे हो आप, वो कट्स लग भी रहे, तो हल्का सा बस सिंपल 1 लाइन चला दो, वो भी पेंसिल से। टीचर को लगे कोई नहीं, गलतियां हो गई, वो कट हाईलाइट नहीं होते। बट पेन से क्या होता है ना, पेन लेके घिसट देने से क्या होता है कि टीचर को पहले कट से दिख जाते हैं आंसर में, इंप्रेशन सारा बेकार, रायता फैल जाता है। इसलिए पेंसिल से 1 लाइन पे कट मार देना, टीचर कुछ नहीं बोलेगा। पहली चीज आपको ये करना है। दूसरी बात ये, कट्स पता क्यों लगते हैं, क्योंकि जो माइंड में हमारे चल रहा है वो उस टाइम पे याद नहीं आता, हम लिख के छोड़ देते हैं, फिर हम काट के, वो अचानक से याद आता है, फिर हम उसको लिखते हैं। अगर यही चीज अगर आप पहले कर लो तो ये नौबत नहीं आएगी। कैसे, देख लीजिए। आंसर शीट के सबसे एंड के पेज में जाइए और यहां पे डाल दीजिए हेडिंग रफ। टीचर कुछ नहीं बोलेंगे। और जो आपको आंसर आता है, मान लो थ्योरेटिकल के 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आपको पता है, तो पहले ही आप रफ के अंदर जल्दी से फटाफट करके उन 5 पॉइंट्स को लिख लीजिए। जब आप उसको आंसर करोगे तो फिर आप उसका आंसर लिख सकते हो इन पॉइंट्स को देख के, क्योंकि आपने रफ वर्क में इसको कर रखा है। तो गलतियां ना हो तो सारी चीजें आप ये रफ वर्क में कर लेना। तो रफ वर्क करने से ये होगा कि जो आपकी कटिंग्स होती है, जो गलतियां होती है, ये बच जाएगी और सिंपल एक कट भी से भी आप काम चला पाओगे। इससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, मार्क्स भी टीचर नहीं काटेगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। देखिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबके साथ ऐसा होता है, पढ़कर तो जाते हैं, याद रहता नहीं, एग्जाम के टाइम सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। यार लिखे तो लिखे क्या, लिखते लिखते अगर 1 लाइन लिख के सेकंड लाइन में आपका हाथ रुक जा रहा है, भाई कसम से कह रहा हूं प्रॉब्लम है उस टाइम पे। लिखते लिखते हाथ तो रुकना ही नहीं चाहिए, कुछ भी लिखो, लिखते रहो, लेकिन याद नहीं आता, करे क्या। मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ और उस क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको सडनली याद नहीं आ रहा, अरे क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। फिर अपने आप आंखें बंद करो, अपने ब्रेन में सोचो कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ ये किस चैप्टर से आया हुआ है, और जब पता चल जाए कि अच्छा यार इस चैप्टर से लग रहा है ये, फिर देखो आपने उस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत भी अगर मिलता जुलता याद आ गया इस चैप्टर से, जितना भी आपको याद आया, जो भी पता है लिख कर आ जाओ, जो भी लिख दो, लेकिन लिख कर आ जाओ। टीचर मार्क्स देते हैं, इसको ही ग्रेस मार्किंग भी कहा जाता है। टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, ये ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छोड़कर नहीं आना, ये गलती से भी नहीं करना। अच्छा, एक बात और है, टीचर्स ने ये बताया जो आंसर शीट को चेक करते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि आंसर को इस तरीके से पैराग्राफ में लिख कर आ जाते हैं।
आपको क्या लगता है कि टीचर्स पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे? अगर सारे आंसर पैराग्राफ में लिखे हुए हैं तो काट देंगे वो आपका आंसर, फिर बोलना कि लिख के तो सब कुछ आया था, मार्क्स ही नहीं आए, अरे फेल कैसे हो गया? मिंटू और चिंटू की जो कहानी है ना स्टार्टिंग में मैंने बताई, सेम कहानी कई स्टूडेंट्स रिपीट करके आ रहे हैं, तभी तो आपका आंसर काट दे रहे हैं वो। आपको क्या करना है, कभी गलती से ही पैराग्राफ नहीं लिखना। पैराग्राफ कहाँ लिखना मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन सारे आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना, हमेशा पॉइंट्स बना दीजिए इस तरीके से। क्वेश्चन में से इस हेडिंग को उठाइए, यहाँ पे हेडिंग बनाइए, फिर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हेडिंग बनाइए एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर हेडिंग नहीं बना पा रहे हो तो सिंपल भी आंसर को आप इस तरीके से पॉइंट में लिख सकते हो। आंसर को हमेशा से फर्स्ट पॉइंट 2 3 4 पॉइंट्स में लिख कर आना है, ना कि पैराग्राफ में लिख कर आना है। लेकिन अभी आपको ने बताया ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है, मतलब नील बट्टा सन्नाटा होते हैं हम, अब करे तो करे क्या, छोड़कर आना नहीं है, छोड़कर आ जाओगे तो समझ लो भाई गए, मार्क्स तो गए। फिर अगर कुछ लिखकर भी आगे ब्लैंक छोड़कर नहीं आया तो टीचर मार्क्स तो दे देगा कम से कम, यही आपको करना है। अगर आंसर नहीं आता है तो आंसर को पॉइंट में नहीं लिखना है, क्योंकि पॉइंट हाईलाइट हो जाता है दूर से ही, टीचर पॉइंट पढ़ लेगा, भाई अरे क्या गलत लिख रहा है बच्चा, आंसर आता है अच्छे से पॉइंट में लिखिए, नहीं आता तो आप इस तरीके से पैराग्राफ बना दीजिए। क्वेश्चन की कुछ लाइन को उठाकर आप इसमें डालिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखिए और आप इस तरीके से पैराग्राफ बना दीजिए। फिर टीचर क्या करेंगे बताएं, 1-2 लाइन पढ़ेंगे, अरे चलो लिखने की कोशिश करिए इसने, ठीक है थोड़ा ठीक है। अगर 4 मार्क्स का है, अरे 1 नंबर 1.5 नंबर, अरे 2 नंबर तो मिल जाएंगे। बताओ जरा, आप जो छोड़कर आप आने वाले थे तो आप उसको पैराग्राफ में लिखकर आ गए, कुछ तो मार्क्स मिल गए। जब टोटल करेंगे, काउंट करेंगे टोटल, तो 60-80% कहीं नहीं गए। जो क्वेश्चन छोड़कर आने वाले थे उनमें भी अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स है जो टीचर्स ने बताया कि ऐसा स्टूडेंट कर कर आए तो मार्क्स उनको भर भर के मिलेंगे। सबसे पहला, देखिए टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। आप सबको लग रहा है कि अरे टीचर एक एक लाइन पढ़कर आंसर शीट को चेक करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टीचर्स एक एक लाइन पढ़ के चेक नहीं करते, अरे उनके पास बंडल ऑफ सेट रखा होता है, उनको पूरा बंडल चेक करना एक दिन के अंदर, कहां से करेंगे इतना वो, इसलिए क्या करते हैं ना वो, अगर आंसर के अंदर आपने मेन हेडिंग को, कीवर्ड्स को अगर आपने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया इस तरीके से, मान लो टीचर्स को आप ये दिखाना चाहते हो, आपने उसी पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे पॉइंट्स के अंदर, पूरे आंसर के अंदर उसी पॉइंट के अंदर आपने अंडरलाइन कर दिया, टीचर्स पूरा नहीं पढ़ेगा। फिर टीचर्स क्या करेगा, बस सिंपल उसी अंडरलाइन को देखेगा, काम खत्म, अच्छा चलो ठीक है बच्चे ने सही लिखा है। वही चीज जो टीचर को आप दिखाना चाहते हो उसको अंडरलाइन कर दो, कीवर्ड्स ट्रिक कहते हैं इसको। अंडरलाइन करने से टीचर्स आंसर पूरा ना पढ़कर वही देखेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि पूरा पैराग्राफ लिखने से भी अच्छा है आप फ्लो चार्ट का यूज कर लो, इससे क्या होता है कि ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, टाइम भी कम होता है और टीचर्स के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा जाता है। तो फ्लो चार्ट्स का भी आप यूज कीजिए अपने आंसर में जहां भी जरूरी होता है। अच्छा, कई बार न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट फंसते हैं। कहाँ फंसते हैं, देखिए एक स्टूडेंट है, इसने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप किया, जैसे भी किया, लेकिन जो एंड में आंसर आया ना, इसने उसको बॉक्स में बंद नहीं किया। और सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स यही कर आते हैं। फिर पता है इस केस में क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, हर एक स्टेप को चेक करते हैं, हर एक स्टेप को चेक करेंगे, भाई हर स्टेप पे तूने क्या किया है, नहीं किया सही, अरे लो मार्क्स कट, अरे 1 नंबर मिलेगा, अरे 1.5 नंबर मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा, काट देते हैं। ये गलती से भी नहीं करना आपको। आपने चाहे आंसर जैसा भी सोल्व किया हो, जिस मेथड में किया हो, एंड में जो भी आंसर आया उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दो। टीचर्स ये ना देखकर सिंपल एंड का आंसर देखेंगे और जो उनके पास आंसर की दी गई है ना उनको वो आंसर मैच करेंगे, अच्छा ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है चलो भाई मार्क्स दे दो इसको, काम खत्म। ऐसा होता है, समझे? जो बता रहा हूं अंदर की बात, इसको ध्यान रखना, बस बॉक्स में बंद कर देना, काम आपका तमाम हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डिफरेंशिएट पूछा जाता है 2 टॉपिक्स के बीच में, तो क्या होता है स्टूडेंट पहले एक बार एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे नहीं करना, सिंपल है भाई, इस तरीके से टेबल बनाओ, हेडिंग इधर बताओ, इसके बारे में इधर लिख दो, इसके बारे में इधर लिख दो, डिफरेंशिएट हो गया। तो टेबल फॉर्मेट के अंदर आंसर दे दो जो डिफरेंशिएट है, इससे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा जाता है और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं आपको। और इन्हीं सभी को देखते हुए हमने पूरे एनएस बोर्ड की बुक्स को एनालाइज करके, रिसर्च करके पूरा नोट्स बना दिया है। तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक है। आप इन क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आंसर को, टॉपिक की समरीज को की नोट्स में रीड कर सकते हो। इस नोट्स को क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मनीष भैया है ना, ये अपने छोटे भाई बहन की बहुत केयर करते हैं, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बस मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेंशन मत लेना, अरे सब धूमधाम तरीके से पास हो गए, अच्छे परसेंटेज भी आएंगे, बस जैसा बता रहा हूं वैसा कर आ रहा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।